हाय गाइज, आपका इस लेक्चर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्यतिकरण के प्रकार के बारे में। इससे जस्ट जो पहले का लेक्चर था उसमें हमने व्यतिकरण पढ़ा था, उसका गणितीय प्रारूप पढ़ा था। अब जो व्यतिकरण का प्रकार पढ़ेंगे उसमें हम जो गणितीय प्रारूप में हमारे पास जो फॉर्मूले आए थे उनका यूज भी करेंगे। तो पहले बात करते हैं अपन व्यतिकरण के प्रकार की। व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? देखो, व्यतिकरण होता है दो प्रकार का। एक तो संपोषी व्यतिकरण होता है और एक विनाशी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण में हम जो दो तरंगे अध्यारोपित करते हैं उन दोनों तरंगों के मध्य कलांतर जो होता है यानी कोण का अंतर जो होता है वो पाई का समगुणज, पाई जो एंगल होता है उसका समगुणज होता है, तथा पथांतर जो होता है वो तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होता है। इसलिए हम इसकी डेफिनेशन इसी के आधार पर लिखते हैं कि संपोषी व्यतिकरण वह व्यतिकरण है जिसमें अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर पाई का समगुणज तथा पथांतर तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। अब इसमें तरंग प्रतिरूप कैसे बनता है वो भी दिखाते हैं आपको। तो जो डेफिनेशन मैंने बताई है वो यहाँ पे आपको शो हो रही है, प्लस इसका जो तरंग प्रतिरूप वेव जो है फॉर्मेट, वेव फॉर्मेट कैसे बनता है। मैंने यहाँ दो वेव ले रखी हैं। देखो, एक तो ये जो स्ट्रेट लाइन की है और एक डॉटेड लाइन की वेव, दो वेव। एक को अपन फर्स्ट वेव मान लेते हैं, y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा t, y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, दूसरी जो वेव है उसको मैं नाम दे देता हूँ y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। जो दो वेव हमने ली थी व्यतिकरण जब पढ़ रहे थे उसका गणितीय प्रारूप, तो उसमें दोनों वेव काम में ली थी, दोनों मैंने लिख दी है। अब देखो, संपोषी व्यतिकरण में होंगे तो ये दोनों सेम कला में यानी इनके बीच में कला अंतर पाई का समगुणज मिलता है आपको। जैसे ये फर्स्ट वेव 0 से शुरू है तो सेकंड भी 0 से शुरू है। यहाँ पर होता है पाई बाई 2, यहाँ होता है पाई और यहाँ होता है 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर 2 पाई। ठीक है, ये वेव जो है इनकी रिजल्टेंट वेव अपनी आएगी। वो रिजल्टेंट वेव कैसे होगी देखो मैं बताऊं आपको। इन दोनों के सम के यानी दोनों के ऐड के इक्वल आएगी, जो अपन गणितीय प्रारूप में पढ़ेंगे भी। तो ऐड के इक्वल आएगी तो उस वेव को अपन इस प्रकार से शो करेंगे। ठीक है, ये जो होगी दोनों के सम के इक्वल होगी, जो मैं थोड़ी सी हाईलाइट कर देता हूं। ये वेव, दोनों जो वेव हमने ली हैं उन दोनों के सम के इक्वल इसका आयाम होगा। सम का मतलब योग, योग के इक्वल इसका आयाम होगा और उसके इक्वल ही इंटेंसिटी वगैरह बनेगी। ठीक है, ये जो डायग्राम है मैं आपको जूम कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले ताकि आपको डेफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। जूम करने के बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायग्राम का। ठीक है, ये है, ये है आपका संपोषी व्यतिकरण। अब संपोषी व्यतिकरण में हम इसका आयाम निकालेंगे। परिणामी जो तरंग आई है, परिणामी तरंग को अपन डिनोट कर दें। देखो, हमारी जो व्यतिकरण के गणितीय प्रारूप में परिणामी तरंग आई थी वो थी y इज इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये मैंने परिणामी तरंग को शो कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। अब इसको मैं रिमूव करूंगा। इसके आगे अपन ये जो संपोषी व्यतिकरण है इसका आयाम, तीव्रता और कलांतर जो है वो निकालेंगे, जो परिणामी तरंग इसमें आई है इसका। ठीक है,
हाँ, तो अब हम देखते हैं संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम। परिणामी तरंग का आयाम कैपिटल आर। तो हम आयाम का फॉर्मूला यूज में लेंगे। आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, √ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। ये जो आयाम का अपने पास फॉर्मूला था वो हमने यूज में ले लिया है। अब संपोषी व्यतिकरण के लिए फाई जो है कलांतर होता है, वो पाई का समगुणज होता है। तो अपन लिखेंगे संपोषी व्यतिकरण में फाई इज इक्वल्स टू 0 होता है, या 2 पाई होता है, या 4 पाई होता है। ठीक है, तो इसमें 0 पुटअप करके अपन देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। √ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस 0 डिग्री। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। कोस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। R इज इक्वल्स टू हो जाएगा √ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस 0 की जगह हमने रख दिया 1। तो ये हो गया R इज इक्वल्स टू √ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, जिसको आप क्या लिख सकते हो, √ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB हो तो अपन इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अब √ है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 ये होगा आपका परिणामी तरंग का आयाम। इसमें यदि A1 पहली तरंग का आयाम है, A2 दूसरी तरंग का आयाम, दोनों बराबर हों तो क्या होगा। यदि A1 बराबर हो A2 के और इन दोनों की जगह अपन काम में लें A, तो क्या होगा, हो तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस A। ये दोनों बराबर हैं, दोनों की जगह आपको A काम में लेना, तो A प्लस A क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू 2A। R इज इक्वल्स टू हो गया 2A। तो हम लिखेंगे कि यदि दोनों तरंगों के आयाम समान हो तो परिणामी तरंग का आयाम दोनों के योग या फिर किसी एक तरंग के आयाम का दोगुना होता है। परिणामी तरंग का आयाम एक तरंग के आयाम का दोगुना होता है। किसी एक तरंग के आयाम का दोगुना होगा। यानी दोनों तरंगों के आयाम बराबर हैं तो परिणामी तरंग का आयाम किसी एक तरंग के आयाम का दोगुना होगा। ठीक है, ये था आयाम। इसके बाद अपन जिक्र करते हैं तीव्रता का, परिणामी तरंग की तीव्रता। मैं इसी के बराबर में कर देता हूं। संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की
तीव्रता, जिसे कैपिटल आई से अपन डिनोट करते हैं। तो तीव्रता का फॉर्मूला हमने व्यतिकरण के गणितीय प्रारूप में जनरेट किया था। तीव्रता का फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा है, संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता। तो तीव्रता का फॉर्मूला था I = I1 ये था I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos phi। ये फॉर्मूला हमने जनरेट किया था। इसमें भी फाई की जगह संपोषी व्यतिकरण में 0, 2 पाई यानी पाई का समगुणज करना है। तो हम लिखेंगे संपोषी व्यतिकरण में फाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है या 2 पाई होती है या 4 पाई, इस प्रकार से होती है। तो हम 0 यूज करेंगे फाई की जगह। I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos 0। cos 0 की वैल्यू 1। I = क्या हो जाएगा, I1 + I2 + 2 √I1 √I2 × 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको सेम ही रहेगा। I = I1 + I2 + 2 √I1 √I2। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो √I1 का होल स्क्वायर प्लस I2 को आप लिख सकते हो √I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 √I1 √I2। तो ये हो गया आपका I = √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a² + b² + 2ab का रूल लग गया इसमें। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर यानी √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी फाइनल जो तीव्रता है वो आई है यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों की तीव्रता, जैसे इसमें दोनों के आयाम इक्वल किए थे वैसे इसमें दोनों की तीव्रता इक्वल करनी है। तो हम लिखेंगे कि यदि I1 बराबर हो I2 के, और दोनों की जगह आपको यूज में लेना है क्या, I। ठीक है, I1 ले लो चलो, या I0 ले लो। I तो पहले से है तो I0 ले लिया हमने। तो ये I = क्या हो जाएगा, √I0 + √I0 का होल स्क्वायर। I = I0 √I0 + √I0 हो गया 2 √I0 का होल स्क्वायर। तो I = आपका हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4I0। यानी दोनों तरंगों की तीव्रता हमने समान की है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता किसी एक तरंग की तीव्रता की कितने गुनी होती है, 4 गुनी। तो हम लिखेंगे ये अतः या अर्थात दोनों तरंगों की तीव्रता समान होने पर परिणामी तरंग की तीव्रता किसी एक तरंग की तीव्रता की 4 गुनी होती है। दोनों तरंगों की यदि तीव्रता समान है तो परिणामी तरंग की तीव्रता किसी एक तरंग की तीव्रता की कितने गुनी होती है, 4 गुनी होती है। ठीक है, ये हमने
समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम कैलकुलेट किया और परिणामी तरंग की तीव्रता। अब एक और बचा है समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का कलांतर। अब हम देख रहे हैं समपोषी व्यतिकरण में परिणामी जो तरंग आती है उसका कलांतर। तो कलांतर में देखो, कलांतर का मैंने फॉर्मूला जो व्यतिकरण के गणितीय प्रारूप में पिछले लेक्चर में आया था वो मैंने यूज में ले लिया है। इसमें भी आपको फाई इज इक्वल्स टू समपोषी व्यतिकरण के लिए लिखना है। समपोषी व्यतिकरण हेतु फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, इस प्रकार से होगा। तो हम इसमें 0 वैल्यू रखेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू, परिणामी कलांतर को हमने थीटा माना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू आपका आएगा tan इनवर्स A2 साइन 0 डिग्री अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाई की जगह फिर 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये इसमें रखेंगे तो A2 इंटू 0 अपॉन A1 प्लस A2 इंटू 1, तो A2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा tan इनवर्स 0 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है, A1 प्लस A2 का डिवाइडेशन करेंगे 0 से तो कितना आएगा, 0 में डिवाइड करेंगे इसको तो होगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, tan इनवर्स 0 होती है 0 डिग्री, तो ये कलांतर जो है वो आपका आएगा 0 डिग्री। तो अपन क्या कहेंगे कि परिणामी कलांतर शून्य होता है, अर्थात परिणामी तरंग का कलांतर शून्य होगा। परिणामी तरंग का कलांतर कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, ये था आपका समपोषी व्यतिकरण। ठीक इसी प्रकार से चलेगा आपका विनाशी व्यतिकरण। उसमें हम ये जो कलांतर ले रहे हैं इसमें समपोषी व्यतिकरण में तो पाई का समगुणज लेते हैं, उसमें विषम गुणज लेते हैं, वो इसके जस्ट आगे के लेक्चर में आपको मिलेगा। इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।